है, भगवान जब कथा सुनाने लगे महाराज परीक्षित जी को, तो परीक्षित जी का मन कथा में नहीं था बहनों और भाइयों। ये सोच रहे थे मैं तो सम्राट हूं, मेरे इस पूरे साम्राज्य का क्या होगा, मेरे पुत्र हैं जन्मेजय इत्यादि, इनका क्या होगा, मेरे सेनापति का क्या होगा, मेरे महामंत्री का क्या होगा, मेरे भवनों का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। बस वो यही सोचते। और बहनों उनका मन कथा में नहीं था, तो राजा परीक्षित को एक दृष्टांत दिया उन्होंने। अरे राजन, एक व्यक्ति अपने घर से, अपने महल से, एक राजा सैर करने के लिए निकला और वो चलता गया चलता गया चलता गया, दूर निकल गया, घोर घने जंगलों में जा पहुंचा और वहां पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया। वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे मैं इतनी दूर आ गया हूं, मैं तो रास्ता भूल गया हूं, ऊपर से अंधेरा है, नहीं नहीं कहीं खोया ना जाऊं, अब रात को यहीं ठहरना होगा मुझे, कल प्रातः काल होगी तब अपने गांव जाऊंगा वापसी। राजा परीक्षित वो इधर उधर देख रहा था कि सामने एक गुफा दिखाई दी। अरे गुफा तो है। उसने कहा क्या मैं गुफा में रात को ठहर सकता हूं, इस झोपड़ी में रात को रुक सकता हूं। अंदर से आवाज आई, राजा परीक्षित आ जाओ भाई, कौन है। परीक्षित ने पूछा फिर क्या हुआ। और वो जैसे उस गुफा के अंदर गया, उन्होंने क्या देखा, वहां मल और मूत्र भारी तादाद में बह रहा था, इतनी दुर्गंध आ रही थी। राजा परीक्षित ने पूछा फिर क्या हुआ। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। बोले यहां मल मूत्र है। बोले आपको रात रात तो ठहरना है, कल अपने घर चले जाना है। दूसरा कदम रखा तो वहां रक्त और मांस के लेथड़े ये नजर आया, और देखा तो वहां कितना कितना हाड़ और गोट टंगे हुए थे। बोला मैं यहां नहीं ठहरूंगा, ये मैं ठहर नहीं सकता बिल्कुल भी। अंदर से आवाज आई, तुझे रात रात तो ठहरना है, कल तू अपने घर चला जाएगा, अब रात रात तो ठहर। परीक्षित ने पूछा फिर क्या हुआ। राजन वो व्यक्ति रात्रि को उसी गुफा में ठहर गया, और जब अगले दिन सूर्य उदय हुआ तो आवाज आई, राजन सूर्य उदय हो चुका है, अंधेरा छट चुका है, प्रकाश हो चुका है, राजन अपने घर चले जाओ। राजा परीक्षित वो राजा रोने लगा। बोले नहीं नहीं मुझे यहीं रहना है, मेरा ये घर अच्छा है, इस घर को मैं छोड़ना नहीं चाहता। जोर जोर से रोने लगा। राजा परीक्षित ने कहा वो कौन मूर्ख राजा था। सुखदेव ने कहा हड्डी चमड़ी लहू मांस चर्बी से देह बनाई है, अंदर देखो तो घिन आवे, बाहर से चिकनाई है, कफ बलगम पीती पोटा है, लाल नीली नसों नाड़ियों से भरा पेट का लोटा है, अगर कहीं से तन खुल जाए देख सभी मुख मोड़ेगा, जले सड़े गरे सब देख के नाक सिकोड़ेगा, मल में लिपटा मल में नहाया, मल मलिन मगरूरा है। राजेंद्र कहता है फिर भी मगरूरा है, फिर भी अहंकार है, और वो जंगल और नहीं है, वो राजा और कोई नहीं, राजा परीक्षित वो राजा तू है, वो राजा राजेंद्रानंद है, वो राजा आप सब हो। चूंकि ये आपका घर नहीं है, यहाँ तो कुछ दिनों के लिए आए थे, घर आगे इत गोबल वासो कूड़ी आधोचारी, ये तुम्हारा घर नहीं है। आप तो इस जंगल में आकर अज्ञान के अंधेरे में भटक गए, और ये फिर ये गुफा मिल गई शरीर, इस गुफा में इतने उलझ गए कि हमें हमारे घर भी जाना है। कोई जाने का नाम लेता है तो आप रोते हो, शोर मचाते हो, हमें नहीं जाना। हमको देखो
हमारा एक बचपन का मित्र जो हम 7 साल से एक साथ रहते हैं। अगर मैं हरिद्वार जाता हूं तो मात्र उनके दर्शन करने जाता हूं। अगर मैं आश्रम से कहीं बाहर हूं तो आश्रम वालों को पता है स्वामी जी कहां मिलेंगे, उन्हीं के आश्रम में मिलेंगे। लेकिन आज से 4 दिन पहले अचानक थोड़े बीमार हुए और उम्र भी अभी 50 साल की नहीं थी, अभी 48 साल के थे, मुझसे 10 साल छोटे थे। और आज 11 बजे सूचना मिली स्वामी जी ने अपनी देह को छोड़ दिया है। वो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। अगर मैं भगवान के बाद किसी को मानता था तो मैं उसी इंसान को मानता था, लेकिन मेरी कथाएं, मेरी मर्यादाएं हैं, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन हां, आज मन व्याकुल है, आज मन व्यथित है। लेकिन उधर ये सोचता हूं तू सन्यासी है, फिर एक दिन तो तुझे भी जाना है, हम सबको जाना है। माली आवत देखकर कलिया करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कले हमारी बार। हम सबको जाना है, लेकिन सच भाई बहनों, कहीं इस भाव में हम सबको भी जाना है तो आओ, ये नवरात्र चल रहे हैं, भगवान की कथा सुन लो, ये कोई पुण्य कमा लो, ये कोई शुभ कर्म कमा लो। आप बहुत भाग्यशाली हो। और मैंने तो उनको गंगा मां के ऊपर छोड़ दिया। गंगा मैया तू जाने और तेरा काम जाने। अपने तो बस निमित्त हैं, संसार में रहते हुए केवल लेस मात्र संसार का बोध तो होता है एक बार, लेकिन फिर चूंकि दूसरों को उपदेश करते हैं तो वो अपने ऊपर भी होना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश तो देने लगते हैं, लेकिन ऐसी आपदा में हम धैर्य को धारण करके स्वयं भी जिए तो औरों को उपदेश देने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस बड़े भाव से मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि वो राजा परीक्षित जाग गया और कथा मन लगाकर सुनी। 5 दिन कथा को बीते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित 5 दिन हो गए हैं, आपने अभी पानी भी नहीं पिया है, भूखे हो। राजन, मैं कुछ देर कथा को विश्राम देता हूं, कुछ जलपान कर लो। और महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु जिसको अमृत मिल रहा हो वो जलपान क्यों करेगा, मैं तो अमृत पी रहा हूं, मुझे जलपान की आवश्यकता नहीं है। और जिससे 7वां दिन हुआ, बिल्कुल जिस समय आप बैठे हो ये समय बिल्कुल एक्यूरेट, ये समय जहां बैठे हो। पूछा था महाराज सुखदेव जी ने, राजन कैसा लग रहा है, आज 7वां दिन है। उन्होंने कहा था, मेरा अज्ञान मिट चुका है, मैं बंधन मुक्त हो चुका हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। मैं समझ चुका हूं ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला सके, ऐसा कोई पानी नहीं है जो आत्मा को गला सके, ऐसा कोई हवा नहीं है जो आत्मा को सुखा सके, और ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो आत्मा को काट सके। आत्मा अमर है, ये संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है। जो अनित्य संसार में रहते हुए नित्य भगवान का भजन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इस अनित्य संसार में रहते हुए भी जो भगवान का भजन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं बड़ी श्रद्धा से कहना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मेरा मोह भंग हो चुका है, मेरा मोह मिट चुका है, उसी समय सुखदेव मुनि ने कहा, तो मैं चलूं। अब मैं कथा कहीं और सुनाऊंगा। अपना जो मृगशाला थी उसको लपेट लिया और महाराज उस मृगशाला को लेकर
सुखदेव मुनि आसन से खड़े हो गए। ये कहकर राजा परीक्षित, अरे 7 दिन नहीं, अगर मैं 7 साल भी कथा सुनाऊंगा तो मेरी सभा में तक्षक नहीं आ सकता, लेकिन मुझे जाना होगा। अरबों चले गए थे। उधर तक्षक नाग ने अपने स्थान से प्रस्थान किया था। अरबों महाराज चल पड़े थे राजा परीक्षित को डसने के लिए। उधर से एक ब्राह्मण आ रहा था। ब्राह्मण बहुत तेजी के साथ आ रहा था। तक्षक ने पूछा, अरे ब्राह्मण, उसका नाम काश्यप नाम का ब्राह्मण था वो, अरे काश्यप तुम कहां जा रहे हो? मैंने सुना है आज कोई तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा, मैं उसको जीवित करूंगा। मेरे पास वो मंत्र हैं, मेरे पास वो औषधियां हैं कि नागों का डसा हुआ मैं उसको ठीक करता हूं, नाग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तक्षक को लगा मैं डसूंगा, अगर वो जीवित हो गया तो मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों के सांप का क्या होगा? इसलिए काश्यप, तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? तुम राजा को जीवित करना क्यों चाहते हो? वो मुझे ढेर सारा धन देगा, मेरी कई पीढ़ी पलेंगी। बस तक्षक नाग को अवसर मिल गया। अरे देखो, वो सामने सूखा वृक्ष खड़ा है, हाँ, उसके नीचे बेशुमार माया है। जितनी माया खोद सकते हो, निकाल सकते हो, जाओ कश्यप, उस माया को लेकर अपने घर चले जाओ। और काश्यप ने गलती की, बस सूखे वृक्ष के नीचे गया और माया खोदने लगा और तक्षक आगे बढ़ गया। और जैसे ही तक्षक के आने का समय था, राजा परीक्षित के बेटे ने कहा, सेनापति जी महाराज, पूरे भवन को सील कर दिया जाए। अरे मक्खी मच्छर भी नहीं, चींटी भी नहीं, परिंदा भी नहीं, और सब सीमाएं सील कर दी गई हैं। महाराज परीक्षित कथा सुन सुनकर उनका स्वरूप कैसा हो गया है, जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप है। चूंकि हम जिसका चिंतन करते हैं और जैसा चिंतन करते हैं, हम वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। भाई बहनों, राजा परीक्षित ने कहा था, जन्मेजय को कहो कि मेरी पूजा का समय हो रहा है, मुझे पूजा करनी है, मेरी पूजा की थाली मंगा दीजिए। और बस जन्मेजय उनकी पूजा की थाली की तैयारी कराते हैं। और पूजा में जैसे सारा सामान रखा, पूजा में पुष्प रखे थे, तक्षक को लगा ऐसे तो नहीं जा पाऊंगा। तक्षक ने छोटा सा, बहुत लघु सा रूप धारण किया और वो पूजा की थाली में जो फूल रखा था, तक्षक उस फूल में जाकर बैठ गया। और जैसे पूजा की थाली सामने आई और तक्षक नाग ने फूल में से झांक कर देखा, तक्षक नाग रोने लगा। ये राजा परीक्षित हैं, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण हो गया है, इसका रूप तो कृष्ण सा हो गया है। हे भगवान, मुझे इसको डसना पड़ेगा, हे प्रभु मुझे इसे काटना होगा। मौत भी रोने लगी थी। मौत, जीवन कितना अच्छा हो कि मौत भी रोने लगे। एक कोई गरीब का बालक था, लेकिन एक उसका नेम था, पढ़ता भी था, और वो पूरी गर्मियों प्याऊ पर पानी पिलाता था। आए गए सभी को, 2 लोग आते उसको देखते, कई बार पानी पीते और चले जाते, और फिर कभी कभी उसके पास आके बैठ जाते। वो उनसे बातें करता, उन दोनों की मित्रता हो गई। लेकिन एक दिन दोनों मित्र वो बैठे थे, उस युवक ने पूछा, भाई एक बात पूछूं, आप लोग कौन हो और कहां से आते हो? हमारे गांव को तो हो नहीं, आसपास गांव के भी नहीं हो, तो आप कहां से आए, आप कौन हैं? वो दोनों इतने करुणामयी थे, उस जो पानी पिलाता था प्यासों को,
वो उससे बहुत प्यार करने लगे थे। उन्होंने कहा भैया हम सच बताएं, चूंकि तू बहुत पढ़ा लिखा युवक है, तो बहुत शांति प्रिय है, तो एक काम करना, तू शादी मत करना अपनी। क्यों? हम दोनों यम के दूत हैं। आप दोनों यम के दूत हैं? हाँ, हम दोनों यम के दूत हैं। ये बड़े हैं और मैं छोटा हूं। क्यों? जिस दिन तुम शादी करोगे और जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, पहली बार अपनी पत्नी को मिलने जाओगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तुम्हारे आयु में लिखा हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तो घर गया, मां ने कहा बेटा सबकी शादी हो गई है, तू शादी क्यों नहीं कराता? मां कुछ दिनों के बाद, पिताजी ने भी कह दिया, कुछ दिन और टाल दिया, लेकिन माता पिता को क्या पता था? माता पिता ने कहा बेटा इसका मतलब ये है तो अपने माता पिता को अपनी शादी होने देखना नहीं चाहता। मां ऐसा मत कहो। लेकिन मां बाप के सामने मजबूर हो गया और बेटे ने शादी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन उसका एक ही नियम था, वो रोज प्यासों को पानी पिलाता था। विवाह हो गया है, ऊंची अटारी पर पत्नी है, लेकिन वो जो छोटा यम का दूत था, वो देख देख कर रो रहा था उसको। बोले मित्र एक बात बता, तू क्यों रो रहा है? मृत्यु मुझे होगी, काल मुझे डसेगा, तू क्यों रो रहा है? उस छोटे यम के दूत ने कहा मेरे मित्र, वो जो नाग तुझे डसेगा वो मैं ही बनूंगा, इसलिए दुख हो रहा है, मुझे मेरे मित्र को काटना पड़ेगा, इसलिए विधि का विधान है, मैं मजबूर हूं, मुझे ही तुझे काटना है। और तभी आधी रात के 12 बजे सर्प ने काटना है। उधर घर के पास में झोपड़ियां हैं, झोपड़ी में एक बहुत गरीब है, वो गर्भवती महिला है और आज 7 दिन से भूखे प्यासे है, उसने कुछ नहीं खाया है। उसी भूखी अवस्था में उसने एक अपने बालक को जन्म दिया है और वो रो रो कर कह रही है बापू मैं 7 दिन की भूखी हूं, मुझे भोजन करा दो बापू, ना तो मैं मर जाऊंगी, मेरा भूखा बेटा मर जाएगा, मुझे भोजन करा दो। और उधर वो पत्नी सोचती है कि मैं जिसकी अर्धांगिनी बनकर आई हूं, आज अपने हाथों से उसको भोजन कराऊंगी। और वो महाराज जो मैके से बड़ा थाल लेकर आई थी, भांति भांति की कटोरियां उसमें हैं, भांति भांति की दाल है, सब्जी है, नाना प्रकार का भोजन है, भोजन सजा के रखा हुआ है। जब वो आएंगे अपने स्वामी को आज भोजन कराऊंगी। उधर वो बेटी चीख रही है, इधर ये थाली परोस रही है। इधर जीने में पेड़ी में चढ़ते समय वो सर्प सामने खड़ा है। उस बालक ने उस सर्प को पहचान लिया। मित्र तुम आ गए हो? हां मैं आ गया हूं, ठीक 12 बजे मैं तुम्हें डसूंगा। ऊपर किसी समझदार परिवार की बेटी रही होगी, कोई विदुषी बेटी रही होगी। उसने कहा मेरे पति किसको बात कर रहे हैं? देखा तो नाग खड़ा था, खिड़की में झांक कर देखा, मेरे पति नाग से बात कर रहे हैं। नाग कह रहा है मैं तुम्हें 12 बजे डसूंगा, अभी समय नहीं हुआ है। तो क्या मेरा भोजन का थाल ऐसे ही रखा रह जाएगा? क्या मैं आज ही मैंने सिंदूर लगाया है, आज ही मेहंदी लगाई है, ये मेरी उजड़ जाएगी? हां, सोच सोच कर दुखी है। और तभी आवाज आ रही थी, अरे कोई है? मेरी बेटी भूखी है 7 दिन से, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, कोई है? मेरी बेटी को भोजन दे दे, कोई है? खिड़की में से बेटी ने देखा, वो तो भोजन करेंगे नहीं और मुझे भोजन किसी को कराना है। बाहर निकली, बाबा उधर से आओ।
और वो बेटी ने भोजन का थाल उस भूखे को दे दिया। वो भोजन का थाल लेकर जाता है और वो खड़ी है, वो सर्प कहता है भैया भगवान का नाम ले लो, कुछ नाम कीर्तन कर लो। और वो खड़ा हुआ युवा उस पैड़ियों में भगवान का नाम ले रहा था और उधर वो भूखा आदमी वो अपनी बेटी के लिए भोजन का थाल लेकर गया। बेटी बेटी भगवान ने सुन ली हमारी, तुम भूखे नहीं मरोगी बेटी, ये भोजन तुम्हारा बच्चे कुछ नहीं होगा। और वो भूखी कई दिन की महिला भोजन करने लगी। जब भोजन करते करते उसका पेट भर गया, उसने कहा हे ब्रह्म देवता, हे प्रभु, हे संसार के मालिक, जिसने आज हमारा पेट भरा उसको 100 वर्षों की आयु देना। दाता जिसने हमारा पेट भरा उसको 100 वर्षों की आयु देना। उधर नाग खड़ा है और जैसे नाग ने 12 बजे उसको डंक मारा, वो खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर एक और बार डंक मारा, कुछ नहीं हुआ। और वो सोचने क्या हुआ, बोले मित्र मैं नहीं जान सकता तेरे जीवन में कौन सा पुण्य ऐसा हुआ, तेरे जीवन में तूने क्या किया। बोले मैं अभी मेरे दाता यम को पूछता हूं। और जैसे यम को पूछा गया प्रभु मेरा डसा हुआ क्यों नहीं प्रभावित हो रहा है, बोले मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे अभी इसी समय श्री हरि को संपर्क करना होगा। और यमराज ने उसी समय हरि से कहा, बोले हरि, हे नारायण, हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने कहा अरे यमराज एक बात बता, सर्व अधिकार सुरक्षित किसके पास है, सारे अधिकार हैं किसके पास। बोले प्रभु सारे अधिकार तो हे नारायण आपके पास हैं, सबके मालिक आप हो। उन्होंने कहा मैं मजबूर हूं, उस घर से 2 पुण्य ऐसे हो रहे हैं, एक तो भगवान का नाम वो ले रहा है और दूसरा उसने भूखों को भोजन कराया है और इसी पुण्य से उसकी आयु 100 वर्ष की हो गई है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भूखे को भोजन कराना और भगवान के नाम लेने में कितनी शक्ति है भाई बहनों। आयु खत्म समाप्त हो गई थी लेकिन भूखे को भोजन करा दिया और भगवान का नाम लिया तो मौत भी टल गई। लेकिन यहां स्थिति ये है कि जैसे तक्षक ने देखा महाराज परीक्षित को, जैसे देखा तक्षक रोने लगा था। तक्षक ने कहा अपना फर्ज निभाना है। जैसे फूल से निकला तक्षक, राजा परीक्षित ने देख लिया तक्षक आ गया है। राजा परीक्षित ने उसी समय अपनी प्राण शक्ति को अपने मूलाधार चक्र से उठाया, मूलाधार चक्र से उठाकर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार, जैसे अपने प्राणों को संभाला और जैसे वो 10वें द्वार से अपने प्राणों को निकालने की तैयारी तब क्षण की, उस समय तक्षक नाग पीछे हटा, अपना विशाल शरीर, बड़ा मुख खोला और जैसे उसके मुख से वो विष, वो अग्नि का गोला निकला, वो अग्नि का गोला राजा परीक्षित को समाप्त करता, उससे पहले राजा परीक्षित ने अपने प्राण निकाल दिए और महाराज भगवान के यहां से विमान आया, उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए। और वो उस विष से एक मुट्ठी राख बची थी राजा परीक्षित की, एक मुट्ठी राख। फिर जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ होता है, सर्प आकर यज्ञ में जल के मरने लगे ब्रह्मा जी ने। और फिर सभी महापुरुषों ने जन्मेजय से कहा था आप महाराज क्रोध छोड़ दीजिए, यही विधि का विधान था, इस विधान में आप दुखी मत होइएगा। तो कहने का भाव है एक सप्ताह की कथा राजा परीक्षित के जीवन को अमर करके चली गई महाराज। आप